संसद में खड़े होकर कांग्रेस का मतलब समझाते हैं। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं। लेकिन अनाप शनाप बोलने वाले अपने नेताओं पर खामोश हो जाते हैं। की तबीयत खराब हो गई, उसको लेकर उसको स्वाइन फ्लू बोलता है, हिंदी में सुअर का जो है जुकाम हुआ है, हिंदी में सुअर का जो है जुकाम हुआ है, हिंदी में सुअर का जो है जुकाम हुआ है। राहुल गांधी संसद में खड़े होकर हिंदू होने पर ज्ञान देते हैं और इसके लिए मैं आपको दिल से अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। लेकिन राजनीतिक विरोधियों की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले अपने नेताओं को कुछ नहीं कहते। मंच पर कहीं ना कहीं उनके हेल्थ को लेकर ये कहा कि उनको और भी ज्यादा कुछ होना चाहिए नहीं बोला। अगर हाथ लगाने से कर्नाटक में और हाथ लगाने से और खराब हो जाएगा उसका तबीयत, कर्नाटक में और हाथ लगाने से और खराब हो जाएगा उसका तबीयत, और खराब हो जाएगा उसका तबीयत। राहुल गांधी संसद में हिंदुस्तानी होने का अर्थ बताते हैं। हिंदुस्तानी का मतलब चाहे तुम्हें कोई भी कुछ कह दे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी कर दे, झूठी बात बोले, गाली दे, लाठी मारे, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार होना चाहिए। ये आपने नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी आरएसएस ये आपने मुझे सिखाया। लेकिन जहरीली बातें करने वाले नेताओं की हरकतें अनदेखी करके उनका हौसला बढ़ाते हैं। आप मंच पर उनकी मजाक हेल्थ को लेकर नहीं, कर्नाटक का सरकार चुने से लोगों का शाप लगेगा, इसको और खराब बीमारी आ जाएगी। लोगों का शाप लगेगा, इसको और खराब बीमारी आ जाएगी, इसको और खराब बीमारी आ जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बड़ी बड़ी बातें या तो कांग्रेस नेताओं को समझ नहीं आ रही या फिर कांग्रेस के नेता उन्हें हल्के में ले रहे हैं। इन सवालों की वजह अमित शाह की बीमारी पर कांग्रेस सांसद बीके हरिप्रसाद का वो बयान है जिसे सबसे पहले एबीपी न्यूज के जरिए सारे देश ने जाना। अमित शाह की तबीयत खराब हो गई, उसको लेकर उसको स्वाइन फ्लू बोलता है, हिंदी में सुअर का जो है जुकाम हुआ है, हिंदी में सुअर का जो है जुकाम हुआ है, हिंदी में सुअर का जो है जुकाम हुआ है। स्वाइन फ्लू की ऐसी परिभाषा न सिर्फ आपत्तिजनक है बल्कि राजनीति के गिरते स्तर का जीता जागता सबूत है। लेकिन दुख की बात यह है कि हरि नाम वाले राहुल गांधी के नेता बार बार जुबान पर गाली ला रहे हैं। बीजेपी का बोली है, जो बीजेपी के लोग शब्द इस्तेमाल करता है वही हम लोग इस्तेमाल किया है। कार्यकर्ता का जो भावना है हमको बोलना पड़ेगा, हम बोल दिया है। कार्यकर्ता का जो भावना है हमको बोलना पड़ेगा, हम बोल दिया है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप अपने बयान पर कायम हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो सुना आप, जिस पार्टी का अध्यक्ष विपक्षी नेताओं के तंज का जवाब मोहब्बत से देने का दावा करता हो, उस पार्टी का नेता अपने विवादित बयान पर कायम है। अब सवाल ये है कि क्या इसकी वजह राहुल गांधी हैं, जो राफेल पर लगातार प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। The Prime Minister does not have the guts to come to Parliament and confront the questions. The Defence Minister hides behind the AIDMK people and the Prime Minister hides in his room. क्या राहुल गांधी की यही बातें कांग्रेस नेताओं को मर्यादा की दीवार तोड़ने के लिए उकसा रही है, प्रोत्साहित कर रही है? ऐसे ही ढेरों सवालों की पड़ताल आज ये रिपोर्ट करने वाली है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो बयान दे रहा है, ये कांग्रेस के सांसद बीके हरिप्रसाद हैं, जिनके एक बयान ने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमित शाह की तबीयत खराब हो गई, उसको लेकर
उसको स्वाइन फ्लू बोलता है। हिंदी में सुअर का जो है जुकाम हुआ है। हिंदी में सुअर का जो है जुकाम हुआ है। कांग्रेस सांसद ने कैसे अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है, इसका जवाब जानने से पहले आपको बीके हरिप्रसाद का वो विवादित बयान सुनना चाहिए जो उन्होंने सबसे पहले एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित को दिया। सुनिए बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी के माननीय सांसद क्या कह रहे हैं। अमित शाह की तबीयत खराब हो गई, उसको लेकर क्या? उसको स्वाइन फ्लू बोलता है। हिंदी में सुअर का जो है जुकाम हुआ है। हिंदी में सुअर का जो है जुकाम हुआ है। लेकिन आपने मंच पर कहीं ना कहीं उनके हेल्थ को लेकर ये कहा कि उनको और भी ज्यादा कुछ होना चाहिए। होना चाहिए नहीं बोला, अगर हाथ लगाने से कर्नाटक में और हाथ लगाने से और खराब हो जाएगा उसका तबीयत। कर्नाटक में और हाथ लगाने से और खराब हो जाएगा उसका तबीयत। और खराब हो जाएगा उसका तबीयत। कहीं ना कहीं आप मंच पर उनकी मजाक हेल्थ को लेकर? नहीं, कर्नाटक का सरकार चूने से लोगों का शाप लगेगा, इसको और खराब बीमारी आ जाएगी। लोगों का शाप लगेगा, इसको और खराब बीमारी आ जाएगी। इसको और खराब बीमारी आ जाएगी। तो बीके हरिप्रसाद ने पहले अमित शाह की बीमारी का मजाक उड़ाया, फिर उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष को बद्दुआ दी और अमित शाह की खराब तबीयत को लोगों का श्राप बताया। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उनकी और जेडीएस की गठबंधन की सरकार को अस्थिर बनाने की कोशिशों में जुटी है, जिसके खिलाफ आज कर्नाटका में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। इसी दौरान बीके हरिप्रसाद ने ये विवादित बयान दिया। बीके हरिप्रसाद ने सबसे पहले मन से इस तरह का बयान कन्नड़ भाषा में दिया, जिसका वीडियो भी एबीपी न्यूज ने खोज निकाला है, जिसमें बीके हरिप्रसाद अमित शाह को स्वाइन फ्लू जैसी कई और बीमारी होने की बद्दुआ दे रहे हैं। ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು 6 ಜನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ ಕಾವಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಈಗಾಗಲೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ. ಜ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಡವಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವಾಂತಿ ಬೇದಿ ರೋಗವು ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ। इसके बाद बीके हरिप्रसाद जब मंच से नीचे उतरे तो मैंने फिर एक बार उनसे यही पूछा, तो उन्होंने अपना विवादित बयान फिर एक बार दोहराया। लेकिन आपने मंच पर कहीं ना कहीं उनके हेल्थ को लेकर ये कहा कि उनको और भी ज्यादा कुछ होना चाहिए। होना चाहिए नहीं बोला, अगर हाथ लगाने से कर्नाटक में और हाथ लगाने से और खराब हो जाएगा उसका तबीयत। कर्नाटक में और हाथ लगाने से और खराब हो जाएगा उसका तबीयत। और खराब हो जाएगा उसका तबीयत। एबीपी न्यूज पर इस खबर के चलते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया और बीजेपी ने इसे कांग्रेस की संस्कृति से जोड़ दिया। बीके हरिप्रसाद जी ने जो कहा है वह मुगल संस्कृति का द्योतक है। यह तो मुगल संस्कृति में होता था कि भाइयों का कत्लेआम कर दो, किसी के स्वास्थ्य का नाजायज़ फ़ायदा उठा दो, किसी के स्वास्थ्य खराब होने पर अशुभ की कामना करो। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। ये राहुल गांधी दोहरी राजनीति के प्रतीक बन गए हैं। वे कहते कुछ हैं और पार्टी के अपने वफादारों से करवाते कुछ हैं। यदि राहुल गांधी को ऐसा लगा तो बीके हरिप्रसाद को नोटिस जारी करें। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा छाया रहा। ये देखिए संवाददाता पिंकी राजपुरोहित का ट्वीट, जिसे केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रिट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, बीके हरिप्रसाद के बयान को देखकर दुख हुआ, लेकिन अचंभा नहीं, कांग्रेस के नेता हर मर्यादा तोड़ रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरह पीयूष गोयल ने भी इस बयान को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। जिस तरह का गंदा और बेहुदा बयान कांग्रेस के सांसद बीके हरिप्रसाद ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी के स्वास्थ्य के लिए किया है, ये कांग्रेस के स्तर को दर्शाता है। फ्लू का उपचार है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की मानसिक बीमारी का उपचार मुश्किल है। बीके हरिप्रसाद ने अमित शाह के बारे में क्या कुछ गलत बोला ये तो आप जान गए, लेकिन बीके हरिप्रसाद का एक और बयान हमारे पास है जिसे सुनकर सवाल सीधे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर उठेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष का वो ज्ञान जिसे बीके हरिप्रसाद पूरी तरह भूल गए।
आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है। तो राहुल गांधी के अनुसार कांग्रेस का मतलब प्यार है, दूसरों को माफ करना है। लेकिन जब हमने बीके हरिप्रसाद से फोन पर बात की तो वो ऐसी कांग्रेस से कोसों दूर दिखे। बीजेपी का बोली है, जो बीजेपी के लोग शब्द इस्तेमाल करता है वही हम लोग इस्तेमाल किया है। कार्यकर्ता का जो भावना है हमको बोलना पड़ेगा, हम बोल दिया है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप अपने बयान पर कायम हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कार्यकर्ताओं की भावना तो आपने बोल दी, बीके हरिप्रसाद की भावना क्या है? शुभकामनाएं देंगे अच्छी सेहत के लिए अमित शाह जी को। बीके हरिप्रसाद का भावना कुछ नहीं होता है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भावना बीके हरिप्रसाद का भावना होता है। इन बातों को सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि कांग्रेस के नेता बीजेपी से कितनी नफरत करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी सीधे कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। चाहे हम आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हों, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हों, ये बेसिक कर्टसीज होती हैं कि हम आपको वेल विश करें, हम आपके लिए दुआ करें, उस सबको छोड़ देना और इस प्रकार की बौखलाहट की भाषा का प्रयोग करना कहीं ना कहीं, माफ़ कीजिएगा, ये कांग्रेस के कल्चर को दिखाता है। ये बिल्कुल उचित नहीं है। हिंदुस्तान की जनता बहुत ही सेंसिटिव है इन मसलों को लेकर, वो सब देख रही है। बीजेपी के इन आरोपों और बीके हरिप्रसाद की सीनाजोरी देखने के बाद हमने कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, ताकि ये पता लगा जा सके कि क्या उसकी भी सोच अपने नेता जैसी है और क्या पार्टी उन पर कोई एक्शन लेगी। सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने हमसे क्या कहा। पार्टी का स्टैंड कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बकायदा अपने ट्वीट के माध्यम से पूरी देश की जनता के सामने रखा है। हमने हमेशा कहा है हमारी विचारों की लड़ाई है, हमारी उनके स्वास्थ्य को लेकर, तन का स्वास्थ्य हो, मन का स्वास्थ्य हो, उसको लेकर नहीं है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों। फिर नेताओं की तरफ से क्यों आ रही है? अनुशासन की कमी है या क्या कैसे? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ अनुशासन की कमी है। तो कांग्रेस विवाद के बाद अमित शाह के जल्द सेहतमंद होने की कामना तो कर रही है, लेकिन क्या बीके हरिप्रसाद पर कोई कार्रवाई होगी, इसे लेकर वो चुप है। और देश की सबसे बड़ी पार्टी का यही मौन राहुल गांधी की दी गई कांग्रेस की परिभाषा का मजाक उड़ा रहा है। कांग्रेस दोहरे मापदंड अपनाती रहती है। एक और तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम प्यार की पार्टी हैं, हम डेमोक्रेसी बचाना चाहते हैं, हम संविधान बचाना चाहते हैं, और वही दूसरी ओर बीके हरिप्रसाद जी का इस प्रकार का बयान, वह भी मजाक उड़ाते हुए, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली संस्कारों को दर्शाता है। यह बिल्कुल अनुचित है और बहुत ही दुखद है कि हिंदुस्तान की राजनीति में इतने वर्षों तक सक्रिय रहने वाली पार्टी इस प्रकार से बीमारी की मजाक उड़ा। कांग्रेस की तरफ से ऐसा पहली बार नहीं है जब उसके किसी नेता ने बीजेपी नेतृत्व पर इस तरह का बयान दिया हो। मणिशंकर अय्यर को तो आप जानते ही होंगे, जिनकी गांधी परिवार से करीबी और गुस्सैल स्वभाव जग जाहिर है, जिस वजह से प्रधानमंत्री मोदी उनके निशाने पर रहते हैं। साल 2017 में मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को नीच कहकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि मणिशंकर के इस बयान पर कांग्रेस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें 7 दिसंबर 2017 को पार्टी से निलंबित कर दिया। ये कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अय्यर पर कार्रवाई की गई तो फिर राहुल गांधी बीके हरिप्रसाद पर चुप क्यों है? तो इसका जवाब चुनाव है। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने गुजरात के विधानसभा चुनाव के दौरान नीच वाला बयान दिया था, जिसने कांग्रेस की नींद उड़ा दी थी। हुआ भी यही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जमकर भुनाया और कांग्रेस की उम्मीदें टूट गई। श्रीमान मणिशंकर अय्यर एमणे कह્યું આ મોદી તો નીચ જાતિનો છે, આ મોદી તો નીચ છે। भाइयों बहनों, अपमान गुजरात નું છે કે નહીં? अपमान गुजरात નું છે કે નહીં? कांग्रेस के तुरंत कार्रवाई की वजह 2014 के चुनाव ही थे,
जब मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी को चाय वाला बताकर देश की सबसे पुरानी पार्टी को मुश्किल में डाल दिया था। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। अय्यर के इस बड़बोलेपन का असर कांग्रेस की सबसे शर्मनाक हार के रूप में सामने आया। कांग्रेस ने इस गलती को गुजरात विधानसभा चुनाव में ठीक कर लिया, लेकिन चुनाव निपट जाने के बाद या फिर यूं कहें कि मामला शांत होने के बाद 18 अगस्त 2018 को मणिशंकर अय्यर को दोबारा पार्टी में वापस ले लिया गया। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस तभी विवादित बयान देने वाले अपने नेता पर कार्रवाई करती है जब उसे सियासी नुकसान हो रहा हो? शायद यही वजह है कि राफेल पर नॉन स्टॉप बोलने वाले राहुल गांधी बीके हरिप्रसाद पर खामोश है। लेकिन मोदी विरोधियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें देश विरोधी नारेबाजी के आरोपी और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी शामिल हैं। तक राजनीति में भाषा की मर्यादा का सवाल है, तो राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। हर नेता को राजनीतिक बयानबाजी के दौरान भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सबसे अफसोसजनक बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री ने और अमित शाह जी ने राजनीति की भाषा को अमर्यादित किया है। ऐसी बातें सुनकर सवाल उठता है कि आम चुनावों में क्या नेता इससे भी ज्यादा जहरीली बातें करते नजर आएंगे? अगर हाँ, तो फिर इसे रोकने का उपाय क्या है? जाते जाते एक्सपर्ट्स इसका जवाब सुनिए और उम्मीद करिए कि राजनीति में सामान्य शिष्टाचार बरकरार रहे। ये बात बोल लेते हैं और फिर नेता उसी जमात में, और ये बात वो खुद भी बोलते हैं बार बार कि मेरे कहने का असर नहीं हो रहा है, पार्टी लोगों के ऐसे ही चापलूसों के हाथ में आ गई है। तो आप नहीं सुधारिएगा तो कौन सुधारेगा? ऊंची ऊंची बात अगर आप कर रहे हैं तो सुधारने का जिम्मा भी आपका है। मामले में तो हम अदालत के भरोसे एक कह सकते हैं कि अदालत जिसको सजा दे दे उसको रोक लगा दी। इस मामले में वो भी नहीं लगाया जा सकता। और पार्लियामेंट्री शब्द क्या है, अनपार्लियामेंट्री क्या है, किसके बारे में क्या कहा जाए, इसकी कोई रोक टोक नहीं है। दिन भर इनकी बुद्धि इसी पर चलती है, तो ये दिन रात इसी बकवास में लगे रहते हैं कि हम जाने क्या बोल दें और उससे क्या हमको हासिल हो जाए। तो ये क्रम हाईएस्ट लेवल से ही शुरू होता है। और अगर राहुल गांधी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी इस पर चिंता दिखाते हैं, तो शुरुआत इनको अपने तरफ से करनी चाहिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।